नमस्कार दोस्तों, 7 चीजें लेकर आया हूं विच नीड्स टू स्टॉप एट स्कूल। 7 प्रैक्टिसेस कह लो एंड मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो भी जनता को जागरूक होना है, इन चीज़ों पर भी आवाज़ उठानी है। बहुत चीज़ों पे सोशल मीडिया पे उठती रहती हैं जो मेरे को नहीं लगता सारी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ग्रुप्स पे शेयर करना, चर्चा का विषय बनाना इस चीज़ को। मैं ऐसे टॉपिक्स ला रहा हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों के जेन्युइन पेन पॉइंट्स पे बन रहे हैं। तो 7 चीज़ें स्कूलों में विच वी एज पेरेंट्स नीड टू कॉल आउट एंड टेल एंड गिव दैट फीडबैक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड अमंग्स आवरसेल्व्स। वो चीज़ है प्रोजेक्ट वर्क। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। प्रोजेक्ट वर्क हर क्लास में फैशन हो रखा है प्रोजेक्ट वर्क देने का। ये काम पेरेंट्स का ज़्यादा बन जाता है, कोई बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं है। रिसोर्सेज बचाने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए, एनवायरनमेंट फलाना धमकाना सब स्कूलों में समझाया जाता है पर अप्लाई नहीं किया जाता। आओ गूगल करो, प्रिंट आउट लो, कहीं चार्ट लगा दो, कहीं ये लगा दो और वो प्रोजेक्ट वर्क बन गया आपका। कोई क्वालिटी नहीं है और कई कई जगह तो ये प्रोजेक्ट वर्क बाजार में बिकते भी हैं, कई क्लासेस के बिकते नहीं बिकते, आप लोग लेते हो नहीं लेते हो, ये न्यूसेंस है या नहीं है? किसका बेवकूफ़ बना रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम पे हल्ला मचा के कुछ नहीं होगा। चीज़ें ठीक जो कर सकते हो, जो दिख रही हैं आंखों से, मत बना के दो प्रोजेक्ट वर्क, कर दो बॉयकॉट। नंबर कट जाएंगे। वो नंबर 7वीं के नंबर लेके कौन सा आईएएस बन रहा है आपका लड़का या लड़की, या कौन सी उसकी प्राइवेट नौकरी लग रही है, कौन सा आईआईटी आईएम जा रहा है? आ जाएंगे कम नंबर, क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट वर्क इज अ वेस्ट ऑफ टाइम द वे इट इज बीइंग डन। बहुत चीजें एक अलग तरीके से करी जा सकती हैं, ये बिल्कुल बेहुदे तरीके से दी जा रही है। दूसरी चीज, ये छोटे बच्चों का, सब बच्चों का स्कूल में पूछना। अब आप बोलोगे तू ये सारी चीजें कहां से लेके? मैं स्कूल्स का ऑडिट करता हूं जी, कई अच्छे स्कूल्स मुझे बुलाते हैं, मैं बताता हूं क्या गलत कर रहे हैं और फिर वो ठीक करते हैं। कई टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बहुत लोग टच में रहते हैं। मे आई गो टू टॉयलेट, ये बच्चे को क्यों पूछना पड़ता है टीचर से? कभी आप ये, क्योंकि ये क्या बता रहा हूं, ये वीडियो क्या है, ये स्कूल का और स्कूल वालों का जो ऑरा है ना वो गिरा रहा हूं। जो आपके पेरेंट्स पे गिरफ्त है ना, गिरफ्त एक यही है जो पैसे भी लेते हैं और कुछ देते भी नहीं, और आप ही के ऊपर सर्विस एंड परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी है। इस चीज को मैं समझाऊंगा। मे आई गो टू टॉयलेट आपके बच्चे को क्यों पूछना पड़ता है? वो चुपचाप उठ के चला क्यों नहीं जाता? हाँ हमारे स्कूल में होता है, अभी कोई लिख देगा आर स्कूल। अरे भैया 100 में से शायद एक स्कूल में ऐसा होता हो, 99 में आप देख लो क्या होता है। वाई द चाइल्ड? बिकॉज इसके बहुत साइकोलॉजिकल रेपरकशंस हैं। ये चुपचाप जाकर टीचर बोले भी जिसको जाना है चुपचाप जाए, चुपचाप आ जाए। नहीं, इस तरह तो सारे बच्चे जाते रहेंगे। इट स्पीक्स पोरली ऑन द टीचर की तू क्या पढ़ा रहे हो तुम? कॉलेज के अंदर बच्चे कैसे पढ़ते हैं आप भी बताओ? अगर टीचर ठीक पढ़ा रहा है, वाई विल द चाइल्ड कीप गोइंग? आपको दिख नहीं रहा कि कितनी बार जाएगा? नहीं उसमें हम ब्रेक देते हैं। पहली बात तो क्लासेस में ब्रेक नहीं हो रहा, और ब्रेक हो रहा है तो छोटे बच्चों का वो टाइमिंग नहीं कर सकते, वो तब जाता है जब उसको जाना है। उसको पूछना भी नहीं है। ये आप लोगों को ये इशू रेज करना है। तीसरी चीज, एनुअल डे फंक्शन का टंटा। मतलब ये अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक और वीडियो हो सकता है जो स्कूल वाले करते हैं। लो एस्टीम से, सेल्फ एस्टीम से सफ़र करती है मिडिल क्लास कि मैं तो बैठ के गाना नहीं गा पाई ना, मैं स्टेज फियर है, ये है। इस चीज़ को स्कूल वाले बहुत भुना रहे हैं। आपका बच्चा पेड़ बन जाएगा ना या मून बन जाएगा स्टेज पे जाके, उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और भीड़ पे स्टेज पे 50-100 बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, उनको ड्रेस बेचनी होती है बेसिकली, ठीक है? कोई 1.5, 2, 2.5, 3, 4 हज़ार की इल फिटिंग ड्रेस, जिसकी कॉस्ट वैसे भी 200, 300, 400 से ऊपर नहीं है, 2 से 2.5 हज़ार रुपये का, तो सीधा प्रॉफिट। एंड ये मैं बता रहा हूँ बीच वाले स्कूलों का, जो हाई टंटे वाले हैं उनमें इनको डबल ट्रिपल कर लो, ठीक है? और फिर पेरेंट को लगता है कि मुझे इसको तैयार करके भेजना है, यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगी? क्योंकि वो स्कूल वाले देंगे जी, सब स्कूल वाले करेंगे, आपको बस पैसा देना है जी। पेरेंट कहता है अच्छा ठीक है, काट ले पैसे। अच्छा आपका बच्चा नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता, नहीं आना चाहता, नहीं क्यों नहीं करना चाहता? हैरस करती हैं टीचर्स, हैरस करती हैं। अच्छा ठीक है, फिर बोलती है अच्छा ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी हो जाएगी, ठीक है जी ड्रेस तो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि असलियत आती है ना ड्रेस पे। कहता है ले फूफे तू ड्रेस ले, काट लेती 1000 रुपये, मेरा नहीं आता। ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम। गर्मी में बच्चे खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। छोटा सा उसका 12 सेकंड का रोल है, 18 सेकंड का रोल है। सारे तो राम जी सीता जी नहीं बनने वाले, ठीक है? तो टाइम वेस्ट पे टाइम वेस्ट।
और वो किया क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से, पर्सनालिटी निखारने के हिसाब से। मतलब आप सब ये रणवीर सिंह एंड शाहरुख खान बनेंगे बच्चे आपके, ये 12 सेकंड 8 सेकंड के रोल करके। अरे स्कूल में आप अपना क्लब बनाओ, क्लब थिएट्रिक्स वाला बनाओ, ड्रामा वाला बनाओ, जो बच्चों को रुचि है, जाना चाहते हैं, जबरदस्ती सबको इकट्ठा करके, फिर वो पेरेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वहां शोर शराबा हो रहा है, फिर ऑडिटोरियम हायर हो रहा है, सारा टंटा। और पेरेंट जो पार्टिसिपेट ना करे ना, उसके या बच्चा ना करे, तो ऐसा दिखा दिया जाता है पता नहीं तुम किस, मतलब ये जातिवाद था ना इंडिया में, और वो जो था कि ऐसे ऐसे करते थे, उससे ज्यादा जातिवाद, रंग भेद और नस्ल भेद, पता नहीं जो करना है वो उनके साथ होता है। ये बहुत बड़ा टंटा है, आपको इसमें रिजॉइस करके पार्टिसिपेट नहीं करना है। नहीं वो तो काट देंगे, काटने दो। एक दिन अगर ऐसा आया कि एनुअल डे के वो 3,000 रुपए ले लेंगे और कोई नहीं पहुंचा फंक्शन करने, ना पेरेंट पहुंचे, दबा के कार पार्किंग नहीं मिलती, दबा के 4 घंटे पेरेंट के वेस्ट, उसका दिन वेस्ट। क्यों जाना क्यों है? क्योंकि कॉपी कहां से किया हुआ है? ये अमेरिकन मूवीज में, माय चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग, आई शुड बी देयर टू सपोर्ट द चाइल्ड। एंड अरे ये इंडिया है, इंडिया में अब ये टंटे की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ और बहुत स्ट्रगल है। उठा के आप वो माय चाइल्ड इज डूइंग दिस, वो ऐसे बना है, मेरे को उसको सपोर्ट करना है। सब ये कर रहे हैं, अंदर से महसूस सब कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। मेरे वीडियोस की खासियत यही है, बातें मैं कोई चांद और मार्स से लेके नहीं आ रहा, बातें वही हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं, बट शर्मा शर्मी में बोलने की हिम्मत नहीं है, बस वो मैं बोल रहा हूं। आप कोई बात समझ में आई, अच्छी लगी, ठीक लगी, यू एग्री, सारे पॉइंटों का फीडबैक दो। चौथी चीज, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक टीचर जो 7 क्लास सेक्शनों को पढ़ाती है, हर एक में 40 बच्चे घुसेड़े हुए हैं, 280 का फीडबैक एक दिन अचानक से देगी बुलाकर कि हाँ आपका बच्चा ये इसमें तो ठीक है, लेकिन ना इसका थोड़ा, वो जैसे एक वीक एस्ट्रोलॉजर होता है ना, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, और ऐसे देख के आप ना मेहनत तो बहुत करते हैं जी, पर आपको ना फल उतना नहीं मिलता। आप जितनी मेहनत परिवार में कर रहे हैं, औरत बैठी हो ना, आप मैडम बहुत मेहनत करती हैं, बट आपके परिवार वाले उतनी इज्जत नहीं करते। किसी औरत को पकड़ लो, सब पे एप्लीकेबल है ये। ऐसे जैसे ये एस्ट्रोलॉजर है ना, क्योंकि आई एम गिविंग एग्जांपल बिकॉज आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, सीधा सीधा मुंह पे नहीं बोलेगा एक एग्जैक्ट चीज जो काम की, गोलमोल। अरे आप ये बताओ, जो टीचर्स हैं, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, या आप अपने आप को टीचर समझ लो यार, 40 बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे याद कर सकते हो? बच्चे कौन से याद रहते हैं, जो ब्रिलियंट हैं या बहुत बड़े बदमाश हैं? बीच का जो बच्चा है, 80% बच्चा नॉर्मल है, 5-10% थोड़ा ब्रिलियंट है, 5-10% बदमाश है, वो याद रह जाते हैं। ये बदतमीजी करने वाला याद रह जाता है, और जो बहुत ही अच्छा बोलता है या अच्छा उसका हिसाब किताब है, नंबर है, वो याद रहता है। बाकी तो सब मिडिल क्लास ही, ठीक है। तो वो बीच वालों को कहाँ से आप जा रहे हो, उसका तरीका क्या, सोल्यूशन क्या है, मैं वो भी बोलूंगा। मैं ये नहीं क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग में कई बार पेरेंट जा ही नहीं पाता, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, कोई काम आ रखा है, तो ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि तुम्हें तो अपने बच्चे की कोई भविष्य के बारे में नहीं, हम तो तुम्हारे बच्चे का पता नहीं क्या भविष्य बताने वाले थे। आपने जितनों ने कितनी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करोगी, बताओ क्या ग्रेट चीज उस पर आती है? हाँ, कई बहमी माताएं मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ मैं, अब इसके यहाँ नंबर क्यों कट के, मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ, और वो टीचर हटना, नेक्स्ट ना, मतलब वो दिख रही है, मतलब 40 बच्चे उसको देखने, और अपने नहीं, वो बाकियों के भी, सबको स्लॉट मिला हुआ है, 12 बजे से 12:30, आप लेट है, आप अर्ली, क्यों सोसाइटी में इतना प्रेशर है? सोल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका। जब भी आप आंसर शीट आंसर करें, किसी की चेक करें टीचर, तो उसके बच्चे के नंबर आए 40 आउट ऑफ 50, 35 आउट ऑफ 50, 48, जितने भी आए उस पर 2 लाइन वहीं लिख दे, क्योंकि आपने फ्रेश पेपर चेक किया है, आपको पता है कि इसने इस चीज़ में ये अच्छा कर रहा है, ये वाले में इक्वेशन इसको नहीं आ रही, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, या इनऑर्गेनिक है, या इसकी राइटिंग खराब है, या आप समझ नहीं पा रहे। 1-4 लाइन वहाँ क्यों नहीं लिख सकती टीचर? एकदम गर्म खून, एकदम गर्म खून। मान लो मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू में जब बच्चा आता है तो उसी टाइम सब लिख के उसका सेट कर दिया जाता है ना, याद होना रहता है पहले कौन सा था, कैसे कौन सा था, कैसे बताओगे? एग्जाम में ही वो परफॉर्मेंस है, वो ही उसकी असलियत है। वो वैसे क्या दिखता है वहां, मतलब वो अच्छा जो आपके
जितने रिपोर्ट कार्ड छपते हैं आज के दिन, अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखो ना, सो एंड सो, नेहा, रोहित, मोहित या जो भी बच्चे का नाम ले लो, इज अ गुड दिस चाइल्ड एंड ही शुड डू दिस, ये वो करके, वो कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, वो उनने उस तरह की 100 स्टेटमेंटें लगा रखी हैं, ये 50 लगा रखी हैं, स्टैंडर्ड है, उठा के कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कई जगह तो एल्गोरिदम भी है, जिनका B+ है उनको ये अंग्रेजी लिखी जाएगी और नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे वो ईमेल नहीं आती, कई बार आपके नाम से आती है, बाकी अंग्रेजी सेम होती है, तो बस वो नाम वहाँ चेंज करना है, और वो चल रहा है। आपको लग के पढ़ के लगता है ओहो बहुत कस्टम मेड कोई चीज़ बताई है। अरे आपका बच्चा कैसा है ये जानने के लिए टीचर के पास जाने की ज़रूरत है आपको भाई साहब या बेटी या बेटा जो घर में बैठा, आपको नहीं पता क्या है मेरा बेटा या मेरी बेटी। पेरेंट टीचर मीटिंग आप ये देख लो साल में कितनी होती हैं, कितनी बार बाप को छुट्टी लेनी पड़ती है, माँ को लेनी पड़ती है, माँ को जाना पड़ता है, तू जा। आजकल तो पेरेंट्स में भी तू जा, पिछली बार मैं गया था, इस बार तू जा। और वहाँ जाकर आप ऐसे देखते हो, आजकल पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में तो बच्चे रोते हुए आते थे, ठीक है, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो सभी खुश होकर आते हैं, कुछ मर्जी नंबर आ जाओ, वो आपको फील गुड ही करा के भेजते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील बैड नहीं कराते, ठीक है। तो ये एक टाइम वेस्ट है। 5वां टंटा जो स्कूलों का है, किताबें हम ही से लोगे, ये यूनिफॉर्म हमसे लोगे, हर 6 महीने हम ड्रेस चेंज कर देंगे, कभी यहाँ एम्बलम यहाँ लगा देंगे स्कूल का, कभी यहाँ लगा देंगे, कभी जिप लगा देंगे, कभी जैकेट लगा देंगे, कभी बटन वाली लगा देंगे, कभी ये वाली लगा देंगे। अरे यार तुम लोग कितना पैसा कमाओगे यार, लूट रहे हो। तो अब मेरी शिकायत इसमें क्या है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ये फालतू में रोंदूमल आदमी नहीं हूँ। मेरा रोना और शिकायत ये है स्कूल वालों से, भाइयों तुम लूट रहे हो, लूट लो, लेकिन चीज़ तो अच्छी दे दो। घटिया इल फिटिंग यूनिफॉर्म, देखने में भी अच्छी नहीं, पैसे भी पूरे कूट लिए, और ना सर्दी रुकती उसमें। फिर पेरेंट अपना कुछ पहना के बेचता है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार सर्दियाँ आई नहीं है, हमारे यहाँ भी मौसम आपने देखा है, मीठी सर्दी, मोटी सर्दी, भयंकर सर्दी, फिर मीठी सर्दी, तो उसमें पेरेंट करता है, फिर वो टीचरें वहाँ डांटती हैं। बच्चा उनकी तरफ से बीमार हो या कुछ हो, कोई लेना देना नहीं। तुम एक इल फिटिंग यूनिफॉर्म क्यों बनाते हो? अगर तुमने पैसे लेने हैं तो फिर वो करण जौहर की मूवी जैसा तो बनाओ उन्हें, बीच का क्यों छोड़ दिया तुमने? पैसे भी ले लिए और वो बच्चा भी इतना ग्रेट नहीं लग रहा, वो उसको फिट भी नहीं आ रही। यहाँ किसी की ये टाइट है, किसी का ये टाइट है, कोई सा नंबर ले लो जो यहाँ से फिट आता है वो फिर नीचे से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि तुमने कोई स्टैंडर्डाइजेशन और अच्छा किया नहीं। तुम्हारा सीधा कट का सिस्टम है कि कौन कितना निचोड़ेगा, वो ड्रेस वाला जो ज़्यादा दे देगा वो नहीं दे रहा, और वो पार्टनरशिप 1-2 साल में ख़राब हो जाती है, और फिर दूसरा पकड़ के ले आओ, फिर तीसरा पकड़ के ले आओ, और वहाँ ड्रेस चेंज करते रहो बच्चों की। क्योंकि बच्चे इंडिया में भी आपको पता है ना, पेरेंट्स नॉर्मली ऐसे होते हैं कि भी ब्लेजर लेंगे या कुछ लेंगे ना, और 2 बच्चे हैं तो भाई 2 सर्दियाँ तो निकलें, 2 महीने के लिए कितना लिया। लेकिन स्कूल वालों का बनाने का तरीका ऐसा है कि मजाल है कि वो पहली बारी में भी फिट आ जाए, ठीक है, कि तू एक ही नवंबर का पहना हुआ तेरे को फरवरी में भी नहीं फिट होने दूंगा मैं, ठीक है। ये हो रहा है नहीं हो रहा बताओ, ये मेरी काल्पनिक वो है। आपकी स्कूल की जो आपकी ये बुक्स होती हैं जो CBSE की प्रिस्क्राइब, अपनी कोई भी कर देंगे, अपनी खुद की सेटिंग। बहुत तो प्रिंसिपल आजकल IIT यहाँ से कराया हुआ है मैंने, उसने IIT BTech नहीं करी है, कहीं से MTech का कुछ हायर वाला जुगाड़ किया हुआ है, मतलब उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। वो लिख के वो किताबें लिखती हैं, कहते हैं मेरी वाली केमिस्ट्री चलेगी, मेरी वाली मैथ चलेगी, मेरी वाली चलेगी, मेरे वाले स्कूल में मेरी वाली चलेगी, या उसका किसी और से टाइप है। और कोई स्टैंडर्डाइजेशन जो CBSE ने करा हुआ है उसको आप बिल्कुल नहीं करते। और हर पेरेंट्स भी इतने वो हैं कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट वाली चाहिए, उस स्कूल में वो वाली लगा रखी है तो हमारे वाले में ये लगा दो। कभी कोई कहते थे मंजीत सिंह लगा दो, या अलग अलग नाम थे, गर्ग साहब की हैं, इनकी हैं, उनकी नाम है। अरे यार तुम एक क्यों इन चक्करों में डले हो? तुम वैसे ही फीस इतनी ले रहे हो, और ले लो यार, बच्चों की क्यों ऐसी तेजी कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हें लूटना ही है ना, तो तुम वो कहते जी डायरेक्ट लूटना अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई तो रीजनिंग दिखानी पड़ेगी ना आपको लूटने की, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कैसे फीस बढ़ा दें? वे लोग बोलेंगे क्यों बढ़ाई? तो पहले क्या बोलते, टंटा कर दिया उसका, ये 3D प्रिंटिंग, 3D। अब पेरेंटों ने अपनी टाइम पे ये देखी नहीं चीज़ें, उन्हें लगता है कोई सूफी चीज़ हो रही है, पता नहीं मेरा बेटा कोडिंग सीख रहा है, कोडिंग हो जाएगी। अब सारे कोडिंग सीख रहे हैं इंडिया में, ठीक है, सारे कोडर बैठेंगे 25,000 रुपये में बाहर बेंच पे। हाँ कोडर नंबर 1 आजा, चल 25,000 रुपये मिलेंगे तेरे को। मतलब कोई भी चीज़ आ जाए उसको पीट देते हैं। तो छठी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, लीव एप्लीकेशन का नया टंटा है। बच्चा बीमार हो गया, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। अरे भैया बच्चे को वायरल हुआ है, कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें? तुम ये एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप क्यों बना रहे हो बच्चों के साथ? 4 दिन बच्चा नहीं आया स्कूल में,
नहीं आया तो नहीं आया, तुम्हें क्या तकलीफ है, फीस दी ना उसने। नहीं, अगर आपको लगाना है ये, अरे भैया अगर बंदा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो समझ में आता है कि तुम उसको एक डिग्री दोगे जिससे वो जाके लोगों का इलाज करेगा, पुल बनाएगा कुछ, और वो प्रेजेंट ही नहीं था तो दोगे कैसे, समझ में आती है बात ही हमें भी। लेकिन छठी का बच्चा अगर 4 दिन उस नहीं आया, उसने अलजेब्रा a+b² 4 दिन बाद सीख लिया, तो वो किसका नुकसान कर देगा। क्योंकि इसके चक्कर में क्या हो रहा है, पेरेंट्स जो बच्चे जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, उन बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं और वो बाकी बच्चों को भी बीमारी लगाते हैं। बच्चे आते हैं ना लेके, क्यों आते हैं, क्योंकि किसी इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट ने अपने बीमार बच्चे को स्कूल भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि बस उसका नुकसान ना हो जाए, या फिर ये पता नहीं एप्लीकेशन या फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ। भाई ये किस लिए टंटा है, क्यों है ये, बच्चा बीमार है, नहीं आया नहीं आया, ख़त्म बात। एप्लीकेशन लिखो, बताओ, ये इतना बाबूगिरी कराते हैं स्कूल वाले, जैसे कि जीवन में इनके हिसाब से कुछ और बाहर काम चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। बस पेरेंट्स सब कुछ छोड़ के ये इनकी स्कूल की चक्कर ही काटता रहे, क्योंकि बड़ी ग्रेट एजुकेशन हो रही है, बच्चे का भविष्य है वहाँ पे, और पता नहीं क्या बनने वाला है। ये नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के निकले हुए ही देश चला रहे हैं आज के दिन, जो पोजीशनों में बैठे हैं। अभी ये प्राइवेट स्कूलों के तो कहीं पहुँचे भी नहीं, ये जो स्कूल खुले हुए हैं, इन पे मैं वीडियोस और बनाऊंगा, मेरे को बहुत कुछ बनाना है। 7वीं चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आखिरी, ये होमवर्क का टंटा। पहले तो आप मुझे बताओ, आप ऑफिस जाते हो 7-8 घंटे, खूब लगा के काम करते हो, फिर आपको कोई होमवर्क भी पकड़ा दे तो आग निकलती है ना कि रात को घर में आके फिर प्रेजेंटेशन बनाओ। तो बच्चे को कब तक निचोड़ोगे, कितने ये होमवर्क के नाम पे, ये होमवर्क क्या है, ये सरदर्दी पेरेंट की है होमवर्क। और कितनी पेस पे टीचर पढ़ाता है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। 40 बच्चे हैं, जो बच्चा एकदम नालायक है, लास्ट बिल्कुल नीचे है, और एकदम टॉपर है, उनके बीच की कोई चीज़ पकड़नी पड़ेगी ना आपको। आप अगर ये टॉप के 4 के हिसाब से चलते रहोगे, जो कोचिंग भी करते हैं, ट्यूशन भी करते हैं, इनकी माएँ सब कुछ, बिकॉज ये टीचरों का जो बिहेवियर है और स्कूल का जो बिहेवियर है, उसकी वजह से इंडिया के जीडीपी का नाश हो रखा है। बिकॉज इसी वजह से औरतें नौकरी नहीं कर पा रही, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया स्कूल वालों ने कि औरत नौकरी करेगी तो बच्चा तेरा कुछ नहीं होगा। ये बना दिया है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। वो औरत नौकरी कर लेगी, अपनी एसआईपी कर लेगी, पैसे बचा लेगी, कुछ बन जाएगी और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, घर में अमीर बन जाएंगे। इज मच बेटर सिचुएशन देन ये स्कूलों में जो हो रहे हैं, ये 70 नंबर आए, 80 आए, 100 आए, इसमें कुछ नहीं कहीं आगे जा रहा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं और डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ को करके बताऊंगा कि कहाँ कैसे घुमाया जाता है, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। हमें उनका थू हाय हाय करने से पहले अपने आप को एम्पावर करना है। आप क्या पेरेंट्स का क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं? कभी नहीं करने देंगे स्कूल वाले। वो एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन कर लेंगे, उसमें 5 आदमी उन्हीं के मैच फिक्सिंग वाले पेरेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट के ही रिश्तेदार पेरेंट ऐसे होते हैं ना, बस वो कुछ नहीं होने वाला उनसे। आपका बच्चा 6th A में पढ़ता है, 6th B में पढ़ता है, 7th C में पढ़ता है, बच्चे को बोल सकते हो कि भी अपने दूसरे बच्चे के पेरेंट का नंबर लिया, इसके बच्चे के पेरेंट का नंबर लिया। क्या आप एक ग्रुप बना सकते हो 40 बच्चों, क्योंकि आपको असलियत पता चल जाएगी, कहीं आप ही के बच्चे के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। स्कूल के अंदर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी तो लगा दिया पर चलाते नहीं, फीस पूरी ले रहे हैं, कंप्यूटर की ले रहे हैं, उसकी ले रहे हैं, इसकी ले रहे हैं, फलाना धमकाना। वो पेरेंट्स जब एक साथ होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कि ये होमवर्क किस पेस पे चल रहा है। हर आइसोलेशन में हर पेरेंट को ऐसा लगता है मेरा बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, मेरा बच्चा बुद्धू है, या मैं इस पे पता नहीं और क्या कोचिंग ट्यूशन लगा दूं या पढ़ा दूं। कहीं भी स्कूल वालों को कहीं नहीं ठहरा। आप अगर अस्पताल में जाते हैं, आप पैसे देते तो बोलते हैं ना ये मेरा पेशेंट है, इसका ठीक इलाज कर, नहीं करेगा तो आप कुछ करते हैं ना। आप बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेते हैं, हल्ला मचाते हैं ना जो आपको नहीं मिलता। आप खाना खाने होटल में जाते हैं, आपको पैसे के हिसाब से नहीं मिलता तो कुछ बोलते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है, एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप ही का बच्चा बेवकूफ़ डिक्लेयर है, क्योंकि वो बोलेगा देख ये तो टॉप कराना, ये तो अच्छा। वो कोई तो 40 में से टॉप करके अच्छे नंबर लाएगा ही ना, जिसका रॉकेट लगा रखा है माँ बाप ने। अरे मुझे बताओ, अगर इतनी स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस दे के भी माँ बाप को ही पढ़ाना है तो भाई फिर ये बाकी बहुत स्कूल्स हैं, नाम लिखवा लो, फीस मत दो, प्राइवेट ट्यूशन रख लो, प्राइवेट ट्यूटर्स रख लो। फिर वो नहीं, वो माहौल तो चाहिए ना हमें। कौन सा माहौल चाहिए? उस माहौल में बच्चा आतंकित होकर आ रहा है, लो सेल्फ एस्टीम। क्योंकि टीचर्स का भी जो मैं एंड में बताना चाह रहा था, जो पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी वो तो बंद कर दी, बहुत लोगों के हाथ वैसे हुए, ठीक है।
प्राइवेट स्कूलों में कम थी, सरकारी में ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने उसको बंद किया। लेकिन जो बच्चा कंफर्म नहीं करता, जिस बच्चे के पेरेंट अगर जाके, जो मैंने बातें बताई, अगर वो सिंगल पेरेंट करता है तो उसका चाइल्ड को अलग से साइकोलॉजिकल ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो बच्चा विचलित हो जाता है और पेरेंट विचलित हो जाता है। मारपीट तो आज के दिन कोई किसी को नहीं सकते, पुलिस ले जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसा अनदेखा करना, अपॉर्चुनिटी ना देना, ढंग से बात ना करना, ठीक है, सास बहू वाला ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उस तरह का ट्रीटमेंट बच्चे के साथ करना, उसको बोलने का मौका नहीं देना, उसको जहाँ उसके 10 में से 9 नंबर बनते हैं उसको 8.5 8 देना, इस तरह की फीलिंग करके इनएडुकेट कराना। ये काम भी होता है जो पेरेंट मुंह खोलता है अकेला, या जाके इस तरह की चीज़ों पे जो मैंने चीज़ें बताई, ये इनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सफ़र नहीं कर रहे आप लोग। आप पेरेंट जो भी सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ बताओ कि जो मैंने 7 चीज़ बताई, इन पे सफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है। होमवर्क देने का एक कोई लिमिट होती है ना, भी तुम्हें कॉन्सेप्ट करना है, 1 2 3 सवाल दे दी ना, उठा के इतना होमवर्क, एक सब्जेक्ट का 7 सब्जेक्ट, और अगले दिन सब वो डंडा लेके खड़े हैं कि तेरा होमवर्क नहीं आया, तेरा होमवर्क नहीं आया, तू इस लायक नहीं, तू उस लायक नहीं, तेरा कसूर, ये कसूर। और बच्चा कहाँ से करेगा फिर? उसके चक्कर में बीवी को तो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी ना जिसकी हो रखी है। पेरेंट्स ने अपनी लाइफ सॉल्व कर दी, बच्चे को एजुकेट करा रहे हो, अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो। और इनसे पूछो तो सही, 12वीं करके जा खा रहे हो क्या रहा है? सारे तो आ रहे हैं, मैं अब क्या करें, व्हाट शुड आई डू, आई हैव डन 12th, अच्छा आई हैव डन कॉलेज, व्हाट शुड आई डू, कर तो हो तो कुछ नहीं रहा। और यहाँ से इनने ऐसा हल्ला मचाया हुआ है कि ओ हो पता नहीं स्कूल, अभी मैं बता रहा हूँ आपका, कोई एक नामचीन स्कूल है दिल्ली का जिसका डी से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में, मेरे को आए मैसेजेस कई लोगों के, बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एंड कंसल्टेशन विच आई डू, कहते हैं वहाँ ऐसा माहौल बना रखा है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, नाम लेके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वाला मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज़ लिख देना स्कूल का नाम, ठीक है। ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो अनपढ़ ही रह जाएगा, और पेरेंट्स ऐसे कूद कूद के कि बस ये बच्चा हमारा इस स्कूल में चला जाए, बस किसी तरह, ये माहौल बनाते हैं। एजुकेशन पे और चीज़ें और डिटेल में भी आऊँगा, मैं रैंट करके नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैं अब इस जो मैंने पूरा वीडियो बनाया, इसकी समरी एक छोटी लाइन में बताऊंगा कि क्यों बनाया, क्या टेक अवे, बना दिया, हाँ मान गए, आपको पता भी था। मैं इनकी आपके माइंड पे जो पावर है ना स्कूल वालों की, ये ख़त्म कर रहा हूँ। जिस दिन आप इनकी पावर से निकल गए ना, तब इनका ये जो टंटे हैं ना, ये अपने आप कम हो जाएंगे। बोल यार पैसा चाहिए तू ले, नहीं आता एनुअल डे के दिन, तेरे को यूनिफॉर्म में ले पैसे, मर, पर हम अपने हिसाब से रखेंगे बच्चे को। मतलब ये एक ऐसी जगह है, क्योंकि मैं पैशनेट क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जहाँ आदमी पैसे से भी जाता है, इज्जत से भी जाता है, टेंशन भी लेता है, एंग्जाइटी भी लेता है, सारी चीज़ों से थोड़ा जाना चाहिए आदमी को। भाई जहाँ मेरे को किसी चीज़ में पैसा बच रहा है और वहाँ मुझे एंग्जाइटी स्ट्रेस आ रहा है, इट इज़ जस्टिफाइड, एटलीस्ट कहीं मेरा कुछ बच तो रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। या फिर मेरा भी पैसा ही मारा जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो मेरे को फिर थोड़ा ऐसे लाट साफ वाला ट्रीटमेंट तो मिल रहा है। यहाँ तो मैं हर तरह से जा रहा हूँ, मैं ही नालायक डिक्लेयर, नालायक पेरेंट, मेरा बच्चा नालायक, स्कूल वाले का ऑरा ऐसे कि तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है तो बहुत बड़ा एहसान करा रहे हैं, ठीक नहीं लगता तो निकल जाओ। तो पेरेंट सारे ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, इतने बेबस मैंने मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को, ठीक है, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। फिर वो एक आईबी स्कूल है, वो धनी वाले हैं, वो अलग ही उनका चलता है कि हमें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही बाईपास कर दिया, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, 32 34 35 40 हज़ार रुपये फीस है, फिर बाहर इसका टाइप है, एंड वो बिल्कुल अपना आराम से वो। अब वो वाला प्रोग्राम इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आप इतनी फीस ऑलरेडी जितनी दे रहे हैं, मिडिल क्लास जान निकल रही है। आज के दिन आपका मैक्सिमम खर्चा, अगर किसी के 2 बच्चे हैं और आपका लाख रुपए खर्चा है, 80,000 1.5 लाख 60,000 जितना भी मंथली खर्चा है, उसमें 2 चीज़ें ही मैक्सिमम हैं, एक आपका बच्चों का एजुकेशन, दूसरा आपका किराया, अगर अपने घर में नहीं रहते, और इन दोनों को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों को पकड़ के चलता हूँ। मेरे रियल एस्टेट वीडियोस भी आपने देखे हैं कि क्या करना चाहिए और यहाँ क्या करना चाहिए, मैं उसमें भी बताऊँगा। पर मुझे कैसा रिएक्शन आता है आप लोगों का विल डिपेंड ऑन कि कंटेंट इस पे आगे क्या आएगा, लॉजिकली मूव करेगा। मेरे मिडिल क्लास के वीडियोस अगर आपने देखे हैं, बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे खुशी मिल रही है। तो इस पे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा है। अच्छा बुरा की नहीं चक्कर करा, इसमें जो मैंने बातें बताई इसमें कुछ अच्छी बुरी वैसे भी नहीं है, ये एक लाइव मुद्दा है। मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमें सब इसको एक इशू बनाना है,
क्योंकि जो इशू बन जाएगा जनता से और पॉलिटिशियन की नज़र में चढ़ जाएगा तो पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ही ठीक करती है। गवर्नमेंट कर भी रही है, दिल्ली में कई जगह आपने देखा है, बाकी जगह भी देख रहा है, फीस पे कैप आ रहा है, ये आ रहा है, पर वो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। बाकी ये जो कंट्रोलिंग के टंटे हैं, इनसे भी तो मुक्त करना है ना, कि बच्चा, आपका मेरा किसी का बच्चा स्कूल में जाके कैसा महसूस करता है, इस पे चर्चा करनी है हमें। फीस, मैंने इस वाले में एक बार भी फीस का रोना नहीं रोया, आपने देखा होगा। फीस का रोना अलग सिस्टम में मैं बनाऊंगा। मैंने इसमें बताया कि ये हो क्या रहा है स्कूल में, उसको हमें मॉनिटर करना है। कैसा वीडियो लगा बताएंगे। थोड़े बड़े ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन समाज में अगर परिवर्तन करना है हमें, और हमें ही करना है क्योंकि हम ही भोगी हैं। ये हर चीज़ पे एक्सपेक्ट करना कि ये करेगा, वो वहाँ पे सिस्टम में सुनवाई बिल्कुल है, पर सिस्टम में आवाज़ पहुँचनी तो चाहिए। वो सब लोग कलेक्टिवली बोलेंगे, वीडियो को करेंगे, ट्वीट पे डालेंगे, ट्विटर करेंगे, सब करेंगे, तभी होगा कि हाँ यार ये सब मुद्दे हैं लाइव। तो आई होप यू विल बी शेयरिंग दिस। प्लीज़ गिव मी ए फीडबैक एंड प्लीज़ डिस्कस, मेक पेरेंट्स के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्लीज़ मेक देम। थैंक यू।